नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पब्लिक एशिया दैनिक समाचार पत्र की ओर से आज एक विशेष प्रस्तुति आपके लिए दे रहा हूं। मेष राशि से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। वैसे तो श्री रामचरितमानस में यह उस समय का प्रसंग है जब महाराजा दशरथ जी का प्रभु श्री राम जी के वन गमन के वियोग में देहावसान हो गया और ननिहाल से श्री भरत शत्रुघ्न जी आते हैं। सभी समाचारों एवं घटनाक्रम से दुखी होकर अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपके रहते यह सब क्या हो गया। उनके इस प्रकार के भाव विहल वचनों को सुनकर दुखित हृदय से गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूं मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। अर्थात मुनिनाथ ने दुखी होकर भरत जी को कहा कि हे भरत, सुनो, भावी यानी कि होनहार होनी बड़ी बलवान और शक्तिशाली होती है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सभी 6 वस्तु उस परम पिता परमात्मा के हाथ में होती हैं, मनुष्य के हाथों में नहीं। अर्थात इन पर किसी का भी वश नहीं चलता है। तो इसी भाव का स्मरण करते हुए ज्योतिष के माध्यम से मेष राशि से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए जीवन के प्रत्येक पहलू पर दृष्टि रखते हुए जीवन में होने वाले उतार चढ़ावों को बतलाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। उसमें प्रत्येक राशि का क्रमशः सामान्य फल, परिवार का फल, स्वास्थ्य, प्रेम भाव, कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपका व्यवसाय, नौकरी और शिक्षा सम्मिलित हैं। आर्थिक पक्ष, इन सभी क्षेत्रों में होने वाले संभावित परिणामों के साथ सरल ज्योतिषीय उपाय भी बतलाने का प्रयास किया गया है। मेष राशिफल और वर्ष 2024। मेष राशिफल और सामान्य फल। मेष राशि वाले जातकों को वर्ष के प्रारंभ में मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने की आशा है। आर्थिक रूप से लाभ की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आय के साधनों में वृद्धि के भी संकेत हैं, जो कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए आपकी भावी योजनाओं को सही दिशा और दशा भी प्रदान करेंगे। देश या विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है। सुगमता से सब चीजें सुलभ होने की संभावनाएं हैं। वर्ष के मध्याह्न में आर्थिक सुधार के साथ साथ जीवन में पहले से ही चली आ रही चुनौतियों में भी कुछ कमी का आपको आभास होगा। उन्नति के अवसरों की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर बनी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणाम होने की पूर्ण संभावनाएं लग रही हैं, जिससे आपका हृदय भी प्रसन्न रहेगा। मेष राशि और आपका परिवार। वर्ष के प्रारंभ में परिवार का वातावरण सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा और सभी के आपसी प्रेम भाव, आपसी सहयोग से संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। आपस में अनुकूलता भी बनी रहने के कारण कोई भी घरेलू महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको सहायता मिलेगी, जिस कारण से सभी का आपस में प्रेम बढ़ेगा। किशोर अवस्था के बच्चों का ध्यान रखने की विशेष रूप से आवश्यकता है और आपको धैर्य भी बनाए रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना होगा। परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। सभी का आपस में प्रेम स्नेह में निरंतर बढ़ोतरी होगी। धैर्य के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए संतुलन बनाए रखते हुए कुल मिलाकर परिवार का वातावरण ठीक बना रहेगा। मेष राशि और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वर्ष मिश्रित परिणाम की प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने किसी बड़ों के स्वास्थ्य की, विशेष रूप से माताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित योग, ध्यान, प्रातःकालीन भ्रमण करते रहिएगा और समय समय पर आपको चिकित्सीय सलाह लेने की भी आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या को नियमित बनाए रखने का प्रयास करें। अनियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। विशेष रूप से नेत्र, त्वचा, एलर्जी
अनियमित ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, मानसिक तनाव, बुखार इत्यादि। यदि कोई समस्या आती है तो तुरंत उपचार लेने से आपको लाभ होगा, अन्यथा उनके स्थायी होने पर यही समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। वर्ष के अंत तक किसी पुरानी चली आ रही समस्या से मुक्ति की प्राप्ति होने की भी पूर्ण संभावनाएं हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मेष राशि और प्रेम भाव। मेष राशि वाले जातकों के लिए लगभग इस पूरे वर्ष प्रेम संबंधों में कुछ उथल पुथल बने रहने की संभावनाएं हैं। वर्ष के अंत तक पुनः प्रेम संबंधों में स्थायित्व बनने की भी संभावनाएं हैं, इसलिए धैर्य बनाए हुए रहने की आवश्यकता है। मेष राशि और कार्यक्षेत्र। मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष आमूल चूल परिवर्तन होने की आशा है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में स्थायित्व की प्राप्ति होगी। एक ही दिशा में बने रहने से लाभ की भी अधिक संभावनाएं हैं। आपके सहयोगी अधिकारी आपके अनुकूल बने रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों के प्रशंसा होगी। आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से अच्छी सफलता और लाभ मिलने की भी आशा है। इसके परिणाम स्वरूप पदोन्नति के भी योग बन सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल हैं। परिवर्तन से तात्पर्य है, यदि नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार, और व्यापार कर रहे हैं तो नौकरी। कहीं बाहर जाने का भी योग बन सकता है। कुल मिलाकर पूरे वर्ष उथल पुथल सी बनी रह सकती है। मेष राशि और आर्थिक स्थिति। मेष राशि के जातकों को संपूर्ण वर्ष आर्थिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रारंभ से ही कड़ी मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता है। खर्च चाहे घर के हों अथवा कार्यक्षेत्र के, दोनों में ही बढ़ोतरी की आशा है। आप अपने कौशल अनुभव से बड़ों की सलाह के आधार पर अपने खर्चों पर नियंत्रण पाने का प्रयास कीजिए। आय के साधनों में वृद्धि के साथ साथ नए खर्च भी जुड़ने के संकेत हैं। सोच समझकर निवेश कीजिएगा। ध्यान रहे, किसी भी निजी कंपनी के स्थान पर सरकारी योजनाओं में ही निवेश करने से आपका धन सुरक्षित रहेगा और भविष्य में आपको लाभ भी पहुंचाएगा, अन्यथा हानि होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। मेष राशि और ज्योतिषीय उपाय। यह उपाय तो विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों के लिए बतला रहा हूं, किंतु इस उपाय का आप सभी अर्थात मेष राशि से मीन राशि तक सभी जातकों के लिए यह सर्वोत्तम होता है। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने का तो नियम बना ले। श्री सूर्य भगवान चराचर जगत की आत्मा है, साक्षात नारायण है, प्रत्यक्ष देवता हैं। उनको जल देना स्वयं ईश्वर के दर्शन करने के समान होता है। चावल लीजिएगा, उनको कुछ में रोली को रंग लीजिएगा, कुछ हल्दी से रंग लीजिएगा और उनके सूख जाने पर साबुत साबुत चावलों को निकालकर एक पात्र में या डिबिया में रख लीजिएगा। जो खंडित चावल हैं वे चिड़ियों के लिए घर के गमलों में या क्यारी में डाल दीजिएगा। फिर कच्चा मीठा लीजिएगा, जिसमें गुड़ हो सकता है या शक्कर हो सकती है। चीनी ना लें तो उत्तम होगा। वह एक ताम्र पात्र में डालिएगा या पीतल के लोटे में, लेकिन ध्यान रहे उस लोटे पर कलावा भी बंधा हुआ हो, क्योंकि बिना कलावे के लोटे से जल देना उचित नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। भगवान सूर्यनारायण को ये अर्घ्य प्रदान करें और प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसमें एक चुटकी हल्दी भी डाल लें। शनिवार के दिन काले तिल या काली उड़द की दाल के दाने भी गेड़ लें तो सर्वोत्तम रहेगा। सोमवार के दिन उसमें कच्चा दूध का मिश्रण कर लें। यह उपाय संपूर्ण वर्ष आजीवन करते रहें, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मेष राशि वाले जातक श्री गणेश भगवान को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करें और देवी भवानी की श्री षट्चंडी पाठ का अध्ययन करें या किसी योग्य विद्वान से कराएं तो आपके लिए लाभकारी होगा, परिवार में मंगलमय रहेगा।